Hi everyone, I'm Rishu Udit, and before starting the video, let me tell you one thing that I have uploaded a playlist on my channel जिसका नाम है Complete Research in Minutes। तो इसमें बेसिकली मैंने रिसर्च सब्जेक्ट से रिलेटेड सभी टॉपिक्स पर बहुत ही क्रिस्प एंड शॉर्ट वीडियोस बनाई हैं, तो आप क्विकली जाके उनको चेकआउट कर सकते हैं, बहुत जल्दी पूरे रिसर्च सब्जेक्ट को समझ सकते हैं थ्रू माई दिस शॉर्ट वीडियोज़। सो लेट जस्ट क्विकली स्टार्ट डिस्कसिंग टुडेज टॉपिक नाउ। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन पर, जो कि आपका एक सोर्स है प्राइमरी डेटा कलेक्शन के लिए। तो प्राइमरी डेटा कलेक्शन की जब भी हम बात करते हैं वहाँ पर आप यूजुअली इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन, सर्वे, इस तरह की चीज़ें पढ़ते हैं। तो उसी में से एक ऑब्जर्वेशन पर हम आज स्पेसिफिकली बात करेंगे। बट ऑब्जर्वेशन आपकी मैनुअल भी हो सकती है और मैकेनिकल भी हो सकती है। तो यहाँ हम आज सिर्फ मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम मैनुअल ऑब्जर्वेशन। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये डिफरेंस कैसे होता है, क्योंकि हम यहाँ कुछ मैकेनिकल डिवाइसेस को यूज़ करते हैं, ठीक है, कुछ मशीन्स को यूज़ करते हैं हम, जिसकी वजह से मैकेनिकल बन जाती है। और वो मशीन्स किस तरह की हो सकती हैं आपकी, कैमरा हो सकता है, साउंड रिकॉर्डर्स हो सकता है, वीडियो रिकॉर्डर्स हो सकते हैं, या आपके मीटर्स आ सकते हैं। कुछ भी डिवाइस आप अगर यूज़ कर रहे हैं ऑब्जर्व करने के लिए या कुछ स्टिमुलाइज कलेक्ट करने के लिए, तो आप उसको क्या नाम देंगे, मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, जो इसके अंडर आते हैं, कौन कौन से डिवाइसेस को यूज़ किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं टेलीविजन मॉनिटरिंग की। तो इसको करने के लिए जो यूज़ किया जाता था वो पीपल मीटर को यूज़ किया जाता था। अगर आप ज़्यादा इसे पहले यूज़ किया जाता था, अगर आप पहले की बात करें, क्योंकि आजकल टीवीज़ वॉच टाइम काफ़ी कम हो गया है पहले के कंपैरेटिवली। तो पीपल मीटर को यूज़ करके हम किस तरह की चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकते थे, व्यूइंग टाइम को हम रिकॉर्ड कर सकते थे। वो टीवी के अंदर ही इसको इंस्टॉल किया जाता था, एक डब्बा सा होता था, और उससे क्या रिकॉर्ड हो जाता था कि किस चैनल पर, पर्टिकुलरली किस शो पर कितना व्यूइंग टाइम जो है ऑडियंस दे रही है, वो रिकॉर्ड हो जाता था। इसके अलावा प्रोग्राम्स की क्या है, या एड्स आने पर डिफरेंट चैनल्स में कितना स्विच कर रहे हैं व्यूअर्स, वो आपकी सारी चीजें पीपल मीटर में रिकॉर्ड हो जाती थी, जिसको सबमिट कर दिया जाता था अल्टीमेटली। जो भी आपकी शो को बना रही है, जो भी कंपनी है, वो सब कंटेंट को प्रोड्यूस कर रही है, वो फिर उस डेटा को यूज करती थी अपने कंटेंट को इंप्रूव करने के लिए। सो नेक्स्ट इज योर मॉनिटरिंग वेबसाइट ट्रैफिक। तो क्योंकि अब टीवी से लोग सभी इंटरनेट पर स्विच हो रहे हैं, वेबसाइट्स को ज़्यादा विजिट कर रहे हैं, उनके थ्रू एंटरटेनमेंट इन्फॉर्मेशन ये सब कलेक्ट कर रहे हैं। तो अब इसके लिए भी काफ़ी डिवाइसेज मार्केट में आ गई हैं। पीपल मीटर की जैसे ही काफ़ी डिवाइसेज हैं जिनको यूज़ करके पेज व्यूज़ हमें पता लग सकते हैं कि किस पेज पर कितना ज़्यादा व्यूइंग टाइम आ रहा है, कितने व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है, किसी भी वेब पेज पर। इसके अलावा हाइपरलिंक्स कितना ओपन कर रहा है व्यूअर, तो ये सभी डेटा जो है वो कलेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज योर मेजरिंग फिजियोलॉजिकल रिएक्शन। सो अब आप ये देखिए कि टू योर सरप्राइज की फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस को भी, जो आपकी बॉडी से स्टिमुलाई कलेक्ट किए जाते हैं, उससे भी जो है रिएक्शंस वो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसमें कि फर्स्ट आपका आता है आई ट्रैकिंग मॉनिटर्स। तो आई ट्रैकिंग मॉनिटर बेसिकली आपका जो भी ऑडियंस है उसके सामने रख दिया जाता है, उसके सामने लगा दिया जाता है उसे। तो जब भी कंटेंट ऑडियंस देख रही होगी, तो उस टाइम जो उसकी आई बॉल्स की मूवमेंट है उसको बेसिकली ये मॉनिटर रिकॉर्ड करेगा। तो अगर सपोज कोई ऑडियंस लगातार एक कंटेंट को देख रही है फोकस के साथ, उसकी आई बॉल्स जो है वो बहुत ज़्यादा मूव नहीं कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि ही इज़ क्वाइट इंटरेस्टेड इन दैट कंटेंट। बट अगर वो डिसइंटरेस्टेड है तो उसकी आई बॉल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको मूवमेंट करती हुई दिखेंगी। इसी तरह से प्यूपिलोमीटर्स भी हैं, जो आपके प्यूपिल की बेसिकली डायमीटर्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो जब भी आप कोई ऐसा कंटेंट देखते हैं, सपोज कोई आप हॉरर मूवी देख रहे हैं, तो उससे अगर लोगों की जो प्यूपिल का डायमीटर है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड हो रहा है, और वो उसको हम अगर अपनी भाषा में बात करें तो वो आँख फाड़ के जब उसको देखता है, तो उससे हमें क्या पता लग रहा है कि हाँ, हमारा कंटेंट जो है वो एक्चुअली डरा रहा है ऑडियंस को। तो इससे हम अपने कंटेंट की जो है क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज साइको गैल्वेनोमीटर्स, जिससे कि आपका गैल्वेनिक स्किन रिस्पॉन्स जो है वो बेसिकली चेक किया जाता है। तो जो भी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है आपकी स्किन में, हम अगर अपनी भाषा में बात करें तो रोंगटे खड़े हो जाना जिसे हम बोलते हैं। तो सपोज कोई भी ऐसा कंटेंट हम उनको दिखा रहे हैं जिससे कि उनके अंदर कोई इमोशनल अराउजल हो रहा है या टेंशन क्रिएट हो रही है बेसिकली, तो उससे क्या है, हमें क्या पता लग रहा है, अगर उनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, कोई ऐसा गैल्वेनिक रिस्पॉन्स उनकी स्किन दे रही है, इट मीन्स कि हमारे कंटेंट की क्वालिटी जो है वो काफ़ी सही है, जिस पर्पज़ के लिए हमने उस कंटेंट को बनाया है वो काम कर रहा है। एंड द लास्ट वन इज योर वॉइस पिच एनालाइजर्स। तो ये वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं, वॉइस में होने वाली फ्रीक्वेंसीज कितनी एबनॉर्मल जा रही हैं या हाई जा रही हैं, लो जा रही हैं, वो सब जो है वो रिकॉर्ड करते हैं, जिससे भी आपको मीनिंगफुल डेटा जो है रिसर्चर वहाँ से ले सकता है। सो ये जो सभी डिवाइसेस थे ये आपके आते हैं मैकेनिकल ऑब्जर्वेशन के अंडर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और ऐसे ही अगर रिसर्च से रिलेटेड कोई भी और टॉपिक है आपके माइंड में, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल क्विकली मेक अ वीडियो ऑन दैट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।